हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज के क्लास में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 11.3 देखने जा रहे हैं। हम अपने लास्ट टर्न पे अपनी एक्सरसाइज 11.1, 2 देख चुके हैं और हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे और अपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी समझा था। अब देखो, हमारी 11.3 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले देखो, राइट सर्कुलर कोन, सबसे पहले कोन है यहाँ पे और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होता है ओ ऑफ कोन का, वो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हमारा यही हमारा वॉल्यूम होता है? तो यानी कि हमें इस पार्ट में क्या क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, बाकी 1/3 पाई तो हमारा क्या है, कॉमन होता है। अब देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि जो आपका रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, ओके, और जो आपकी हाइट है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को गिवन है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो क्या मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, मेरा 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर, आर कितना है 6, इंटू में एच कितना है हमारा 7 और इसका क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब देखो 7 से 7 कटा, यहाँ 3 से यहाँ कटा, तो क्या बचा, 22 इंटू में 2 इंटू में 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको भी देखूं तो क्या मैं 22 इंटू में 12 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? यस। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 264 सेंटीमीटर क्यूब क्या आएगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। कितना आया मेरे पास, 264 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास वॉल्यूम आ गई। अब देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका कहता है कि जो आपका रेडियस है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर और आपकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर यानी 3.5 इसका स्क्वायर इंटू में क्या, एच कितना है 12 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। क्या यही आएगा? क्या आपको यहाँ से वॉल्यूम आपकी 22 इंटू में 0.5 से 3.5 दो है तो एक से कट जाएगा, 7 से तो 0.5 आएगा, दूसरे से नहीं कटेगा। और फिर जब आपका 3 और 12, जब 3 12 को काटेगा तो का 4 आएगा एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगी, आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। सबसे पहले आपको कैपेसिटी किस में निकालनी है, लीटर्स में, ऑफ ए कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर।
अब देखो सबसे पहले क्या है आपकी कैपेसिटी, ये सब किस में दिया है, सेंटीमीटर में। किस में दिया है, सेंटीमीटर में। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये पढ़ा है, यही पार्ट यूज होने वाला है इधर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट विच इज L, वो कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर। और मैं जैसा जानती हूं कि मेरा वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे मेरा r का स्क्वायर होता है जो पता है, h होता है, l तो होता नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को h निकालना होगा। हम लोगों के पास फॉर्मूला था l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर h स्क्वायर। क्या आपको यहाँ से h जो है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ वैल्यूज पुट करोगे 25 का स्क्वायर प्लस r इज 7 का स्क्वायर अंडर रूट सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी जो h है वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से h कितना आया 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू में पाई इज 22/7 एंड r कितना है 7 इंटू में 7 विच इज 7 का स्क्वायर, और h कितना आया 24 एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 3 1 जा एंड यहाँ 8 कटेगा, यहाँ से एक 7 कटेगा, तो क्या बचेगा 22 इंटू में 7 इंटू में 8 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। कितना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। दिस इज योर कैपेसिटी। पर यहाँ पे हमें किस में निकालनी है, लीटर्स में। तो अब देखो, जैसा कि अभी हमने इस फॉर्मूले में देखा कि हमारा 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर हुए, 1/1000 लीटर हुए। यहाँ पे हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास है 1232 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर हुए, 1232 डिवाइड में 1000 लीटर हुए। तो क्या मेरे पास 1232 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर क्या मेरे पास 1.232 लीटर्स आ जाएंगे। और यहाँ हमें कैपेसिटी किस में निकालनी थी, लीटर्स में। क्या वो आ गई है, यस, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब देखो अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में है योर हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड योर स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। या हमारे पास क्या मिसिंग है, रेडियस। रेडियस कैसे आएगा, r इज इक्वल्स टू l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। यहाँ पे l कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्या हमारे पास यही चीज गिवन है। तो यहाँ से जो हमारा r है वो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा,
5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे हमारे पास पाई कितना है 22/7, आर इज 5 का स्क्वायर एंड एच कितना है हमारे पास 12 एंड ऑल दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने यहाँ से पढ़ा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आपके लीटर्स होते हैं, 1/1000 लीटर। अगर मैं पूछूं कि 314.28 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होंगे, तो क्या मेरी वॉल्यूम जो है 3, क्या मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो क्या मेरे पास 0.31428 लीटर्स आ जाएगा। 1 2 3 आ जाएगा एंड दिस इज माय आंसर। मेरी कैपेसिटी आ गई, दैट इज माय वॉल्यूम इन लीटर्स। मैंने पहले सेंटीमीटर क्यूब में निकाला, फिर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में निकाल लिया। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में है हमारा द हाइट ऑफ ए कोन इज, हाइट कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें रेडियस निकालना है। जहां पे आपको पाई कितना यूज करना है, जहां पे आपको जो पाई है वो 3.14 आपको उसकी वैल्यू यूज करनी है। तो यहां से आपका आर कैसे आएगा, अब वो देखो, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आप वॉल्यूम पुट कर दो 1570 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इज 3.14 एंड दिस इज आर स्क्वायर और h कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। क्या मेरा यहाँ 5 आ जाएगा। तो जब मैं इसको इस सारे पार्ट को यहाँ ले जाऊंगी r को छोड़ के, क्या मेरे पास 1570 इंटू में क्या मेरे पास ये चला जाएगा एंड ये तो सब डिवाइड में आएगा, यानी 3.14 इंटू में 5 एंड दिस इज माय सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरे पास यही पार्ट आएगा, क्या मैं यहाँ 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो क्या मेरे पास आर स्क्वायर 314 डिवाइड में 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या यहाँ से आपको अपना आर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से क्या मेरी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यस, क्या मेरी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से। यस, एंड दिस इज माय आंसर। मुझे क्या निकालना था, रेडियस निकालना था मेरे बेस का। अब देखो क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम इज इक्वल टू 48 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स स्पेस। अब हमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस, हमें ये निकालना है। हमें क्या पता है, वॉल्यूम क्या होती है कोन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। यहाँ वॉल्यूम कितनी है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3। पाई को पाई रहने देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पाई है तो ये पाई कट जाएगा। और हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर, और एच कितना है हमारा 9 सेंटीमीटर। क्या मेरा यहाँ से 3 आ जाएगा, और क्या मेरा ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो क्या मेरा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3 और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो क्या मेरे पास 1/6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरा आर स्क्वायर। क्या आपको यहाँ से अपना जो आर है क्या वो 4 सेंटीमीटर दिख रहा है? यस। सो डायमीटर विल बिकम 2 into 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये मेरी क्या आ गई, मेरा यहाँ से डायमीटर आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं डायमीटर ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 खत्म होता है। अब देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है अ कॉनिकल प्लेट ऑफ टॉप डायमीटर इज। सबसे पहले उसका डायमीटर कितना गिवन है आपको, डायमीटर गिवन है मुझे 3.5 मीटर। तो यहाँ से मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा। क्या वो मेरे पास 1.75 मीटर आ जाएगा? क्या मेरे पास रेडियस यही आ जाएगा? अब इसने क्या कहा, अ कॉनिकल प्लेट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। यानी कि यार 12 मीटर डीप से वो क्या कह रहा है कि जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। अब इसने क्या पूछा, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। किलोलीटर सब कुछ हमें किस में दिया है, मीटर में। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर्स। क्या मेरा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है? यस। तो क्या तो क्या मैं यहाँ से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मेरा 1 किलो लीटर्स लिख सकती हूँ? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 दिस इज 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मेरा 1 मीटर जो होता है मेरा 100 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्यूब है तो जब मैं क्यूब करूँगी तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो क्या आपको यहाँ से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर्स दिख रहा है? क्लियर? अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। जहाँ पे हमें पाई की वैल्यू कुछ बोली है तो हम क्या लेंगे, 22/7 ले लेते हैं, कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे 1.75 का क्या है, स्क्वायर, इनटू में एच इज 12 और यहाँ पे क्या है, मीटर क्यूब। क्या आपको यहाँ जब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूँगी, जब मैं क्या इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगी
मीटर क्यूब। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 38.5 मीटर क्यूब मेरा क्या आ जाएगी, मेरी जो वॉल्यूम है वो कितनी आ जाएगी, 38.5 मीटर क्यूब। अब मैं क्या जानती हूँ कि 1 मीटर क्यूब कितने किलोलीटर्स होते हैं, 1 किलोलीटर्स। तो यानी कि मैं इसे वॉल्यूम क्या मेरी 38.5 किलो लीटर्स आ जाएगी। जब मेरा 1 मीटर क्यूब मेरे 1 किलो लीटर्स के बराबर होता है तो मेरा 38.5 मीटर क्यूब क्या मेरा 38.5 किलो लीटर्स के इक्वल हो जाएगा। और क्या मेरी ये वॉल्यूम आ गए, कैपेसिटी आ गए। कैपेसिटी का मतलब क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन 6 कहता है द वॉल्यूम, ये कुछ टेढ़ा है, कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से हमें वॉल्यूम कितनी गिवन है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस का डायमीटर कितना गिवन है हम लोगों को, ये हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो क्या मेरा रेडियस यहां से 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। यस, अब मुझे सबसे पहला क्या निकालना है, मुझे निकालना है हाइट ऑफ द कोन। अब हाइट कैसे निकलेगी, वॉल्यूम गिवन है और हमें रेडियस पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे हमारी वॉल्यूम कितनी है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इज 22/7 एंड r इज 14 का स्क्वायर इंटू में h सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं यहाँ से करूँगी इसको डिवाइड तो क्या मेरे पास जो मेरी हाइट आएगी क्या वो 9856 डिवाइड में 22 इंटू में यहाँ पे 3 भी आएगा, इंटू में 2 इंटू 14 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरी। यहाँ से क्या मेरी हाइट यहाँ से इतनी आ जाएगी। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो हाइट है वो कितनी आएगी, 48 सेंटीमीटर। कितनी आएगी मेरे पास, 48 सेंटीमीटर यहाँ से मेरी हाइट आ जाएगी जब मैं इसे पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लूँगी। अब देखो अपना अगला पार्ट, अब देखो अपना सेकेंड पार्ट कहता है दी स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट किससे नोट करते थे, एल से। क्या एल स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यानी एल यहाँ से हमारा अंडर रूट आर कितना है हमारा 14, यानी 14 का स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारा 48, यानी 48 का स्क्वायर एंड दिस इज माय सेंटीमीटर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, एक सेकेंड, जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो यहाँ से मेरे पास स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी मेरे पास, 50 सेंटीमीटर मेरी क्या आ जाएगी, स्लांट हाइट आ जाएगी। जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज रखनी है और कैलकुलेशन है, बाकी आगे कुछ नहीं है बस। अब देखो अपना थर्ड पार्ट कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया
ऑफ कोन कितना होता था? क्या वो पाई आर एल होता था? तो क्या हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 है, आर कितना है हमारा 14 और हमारा एल कितना आया 50। दिस इज माई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरा यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा? क्या मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है यहाँ से, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी क्या मेरा यही आएगा? यस, दिस इज माय कर्व्ड सरफेस एरिया 2200। अब देखो हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है अ राइट ट्रायंगल ABC। हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है ABC। क्या ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसकी जो साइड्स है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। देखो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे लंबी साइड कौन सी है 13, तो क्या ये मेरी हाइपोटेन्यूज बनेगी? और सबसे छोटा क्या है बेस, बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब देखो इस दिस इज एंड रिवॉल्व अराउंड द साइड 12 सेंटीमीटर। अगर वो 12 सेंटीमीटर के साइड ऐसे रिवॉल्व करेगा, लेट सपोज यहाँ कोई ट्रायंगल लेट सपोज दिस इज माई ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है मेरा 13 सेंटीमीटर, ये क्या है मेरा 12 सेंटीमीटर और ये क्या है मेरा 5 सेंटीमीटर। जब मैं इसको इस 12 सेंटीमीटर पर रख के जब मैं इसे ऐसे 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 घुमाऊंगी, कैसे मैंने इसे घुमाया, मैंने यहां से रखा इस साइड को यहीं की यहीं रखा और मैंने ऐसे रिवॉल्व किया। क्या ये मेरा, जब मैं इस साइड से यानी कि ऐसे जब मैं इसको ऐसे रिवॉल्व करूंगी तो क्या मेरा एक कोन बन जाएगा? और मैंने कैसे रिवॉल्व किया, ऐसे ऐसे रिवॉल्व किया, यानी इसकी हाइट कितनी होगी? क्या इसकी हाइट मेरे पास 12 सेंटीमीटर आएगी? और क्या मेरे पास इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर आएगा? कैसे आया? मैं रिवॉल्व कर रही हूं इस हाइट पे 12 सेंटीमीटर पे, तो क्या मेरी इतना ही लंबा मेरा कोन बनेगा? क्या इससे ज्यादा लंबा या इससे छोटा कोन आ जाएगा? उसकी हाइट नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं रिवॉल्व ही इस वाली साइड के, जो कि मेरी 12 सेंटीमीटर है, जब मैं रिवॉल्व ही इस साइड से कर रही हूँ तो क्या मेरी जो हाइट होगी वो इतनी ही रहेगी जितनी मेरी ये साइड है यहाँ पे। और मैं रिवॉल्व कैसे कर रही हूँ, ये देखो ऐसे रिवॉल्व कर रही हूँ, ऐसे इस साइड के, इसमें जिसमें कि ये मेरा क्या बना रहा है, दिस इज मेकिंग माई रेडियस। ये मेरा क्या बना रही है, ये वाली साइड रेडियस, और ये मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर। ऐसे देखो एक कोन है, कोन में एक जैसे कोन है, कोन में पहले यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ एक ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल, और सबका रेडियस कितना होगा 5, क्योंकि हम घुमा ऐसे रहे। कैसे घुमा रहे हैं हम ऐसे घुमा रहे हैं इस चीज को, ऐसे, ठीक है। तो यहां से अगर इसने क्या पूछा फाइंड दी वॉल्यूम, सो तो हमारी वॉल्यूम कैसे आ जाएगी? अब देखो मेरे पास हाइट कितनी आई 12 सेंटीमीटर और वही मेरे पास रेडियस कितना आया
5 सेंटीमीटर, तो मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ से हमारे पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर इज 5 का स्क्वायर विच इज 25, और h कितना है 12, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं इसको 88 इंटू में 25 डिवाइड में 7 क्यूब, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ? तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, मेरे पास आएगा 100 पाई, यहाँ पे कितना आएगा 314.28 सेंटीमीटर क्यूब, मेरे पे कितना आएगा 314.28। ये मेरी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। लेट सपोज मैं पाई को यहाँ पे क्या नहीं करती, वैल्यू रखती ही नहीं, तो क्या ये मेरा पार्ट 1/3 पाई इंटू में 25 इंटू में 12 सेंटीमीटर क्यूब बनता? क्या यहाँ से मेरे पास 25 इंटू में 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब आता? तो क्या मैं इसे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ? और जब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दूंगी ना, तो मेरे पास 314.28 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। क्लियर? अब ये जो मैंने निकाला है ना 100 पाई, ये मुझे नेक्स्ट पार्ट में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द ट्राइंगल ABC in the question 7 above is revolved around the side 5, अगर वो 5 वाली साइड से रिवॉल्व करता है तो उसकी हाइट कितनी बन जाएगी, उसकी हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर बन जाएगी, और वहीं उसका रेडियस कितना बन जाएगा मेरा 12 सेंटीमीटर। यहां से देखो, अभी हमने कहां से घुमाया था, अभी हमने इस वाली साइड से ऐसे घुमाया था। अगर मैं इस वाली साइड से घुमाती हूँ, ये वाली साइड से, तो क्या मेरा रेडियस जो मेरा वो होगा, रेडियस क्या वो 12 सेंटीमीटर बन जाएगा? यस, क्लियर? तो मेरी यहां से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम मैंने यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी, मैं यहाँ पे भी नहीं रखती हूँ। सो ऑब्टेन फाइंड ऑल्सो द रेशियो वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन 7 and 8। यानी हमें क्या रेशियो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है ऑफ वॉल्यूम्स जो हम लोगों को किस में मिली है, क्वेश्चन 7, वॉल्यूम ऑफ कोन in क्वेश्चन 7 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन 8। मुझे 7 में कितनी वॉल्यूम मिली थी? अगर मैं अपना कैलकुलेशन इजी करना चाहती हूँ, क्या मैं 100 पाई लिख दूँ यहाँ पे? अब मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब देखो 1/3 पाई को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, आर कितना है मेरा 12 इंटू में 12, एंड एच कितना है मेरा 5, एंड दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या मेरे पास 20 इंटू में 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा? तो क्या मैं यहाँ से 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख सकती हूँ वॉल्यूम?
क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? और जब मैं इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दूंगी, जब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है मेरी 22/7, कितनी 22/7, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 754.28, दिस इज पॉइंट सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी। अब यहां पर देखो, जब मैंने क्या नाम है, जब मैंने अपना रिवॉल्यूशन कौन सी साइड से किया था? 12 सेंटीमीटर से किया था, तो मेरी वॉल्यूम कितनी आई? 100 पाई आई। और जब मैंने वही 5 सेंटीमीटर वाली साइड से किया तो मेरे पास 240 पाई, and this is also centimeter cube and this is also centimeter cube। क्या यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब कटा, पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, क्या मेरा यहाँ 512, क्या मेरा 5/12, जिसको मैं क्या 5:12 का क्या मेरा रेशियो आ गया? क्या ये मेरा रेशियो आ गया? हाँ, and this is my answer। क्वेश्चन 9 कहता है a heap of wheat in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and a height। ओके, सबसे पहले इसने क्या कहा? इसने कहा कि एक कोन की शेप में, किसकी शेप में? एक कोन की शेप में आपका क्या है? हीप है। खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा कोन की शेप में क्या है? हीप ऑफ व्हीट है, जिसका मेरे पास डायमीटर कितना है? 10.5 मीटर इसका डायमीटर है। हाइट कितनी है मेरी? 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालिए। मेरे पास हाइट कितनी है? मेरे पास जो हाइट है वो 3 मीटर है और मेरे पास डायमीटर कितना है? 10.5। 10.5 का हम हाफ कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा विच इज 5.25 मीटर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से मेरी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पे मेरा 1/3 पाई कितना है? 22/7 इंटू आर कितना आया? 5.25 और h कितना है? 3 एंड दिस इज माई मीटर क्यूब। जब मैं इस पूरे को यहाँ से 3 से 3 कटा, जब मैं इसे पूरे को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 86.625 मीटर क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा? 86.625 मीटर क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास मेरी वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे इसने क्या कहा? द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए उसने क्या कर दिया? एक उसके ऊपर कैनवास बिछा दिया। अब ये देखो, जब मैं अपने हीप ऑफ व्हीट यानी कि जो कोन के ऊपर जब मैं कुछ ऐसे बिछाऊंगी तो क्या वो बेस पे भी जाएगा? नहीं, वो सिर्फ कहां पे जाएगा? उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब इसने क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। अब कितना एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड होगा? जितना मेरा वो हीप पे मतलब जाएगा, यानी उसका जितना कर्व सरफेस एरिया होगा, क्या मेरे पास उतना ही क्या रिक्वायर्ड होगा? मुझे कैनवास रिक्वायर्ड होगा। तो यानी कि वो आपको यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? मेरा पाई आर एल के। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है मेरे पास?
5.25 एंड एल मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। एल क्या मैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से निकाल सकती हूँ, जब इसमें मैं आर कितना है मेरा 5.25 इसका स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 3 यानी 3 का स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा यहाँ से स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी 6.05 मीटर मेरी क्या आ जाएगी यहाँ से स्लांट हाइट। जब मैं इस फॉर्मूले में अपनी 6.05 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर डालूंगी तो मेरा यहाँ से जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो यहाँ से मेरा सी एस से कितना आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। कितना 99.825 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा सी एस से आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ कैनवास, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। ओके, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।